नमस्कार प्रिय बच्चों, हम तलाश पाठ को पढ़ रहे हैं। इसी में सार संक्षेप में हम देखते हैं भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति और सीमा। नेहरू जी का विचार था कि यदि भारत की शक्ति के संस्थानों और उसके पतन और नाश के कारणों को खोजा जाए तो पाएंगे कि लंबी और उलझी हुई प्रक्रिया। कहने का मतलब वो इस चीज पर चिंतन तो करना चाहते हैं कि भारत ने अपनी शक्ति को क्यों और कैसे खो दिया, लेकिन वो इस उलझन में नहीं फंसना चाहते, वो इस वाद विवाद में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि इस वाद विवाद का कोई सही समाधान उनके सामने नहीं आता। ये समय गंवाने वाली बात ही होती। तो वो इसमें ना पढ़ के वो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत आखिरकार तकनीकी विकास की दौड़ में पिछड़ क्यों गया और यूरोप आगे क्यों निकल गया। तो इसके कुछ कारण उन्होंने दिए हैं। पहला दिया है कि विशेष कार्यों में भारतीयों की रुचि का कम होना, कि जो भारत सोने की चिड़िया था, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था, तकनीकी विकास में भी आगे था, वह भारत जो है कालांतर में क्यों पिछड़ गया। तो पहला यही था कि भारतीय लोग जो थे उनमें मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी तो नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वह इन कार्यों के प्रति अरुचि प्रदर्शित करने लगे, इसलिए वो तकनीकी विकास की दौड़ में जो है काफी पिछड़ गए। दूसरा उन्होंने दिया भाषा का जटिल स्वरूप। काव्य व साहित्य का प्रभाव अधिक होने के कारण सरल सजीव जो भाषा होती है, जो कि जन सामान्य के समझ में आती है, जन सामान्य जिसे समझ पाता है, उसका स्थान कालांतर में आलंकारिक भाषा में ने ले लिया। लोग भाषा को जो है सजाने संवारने में लगे और उसके भावों को जनमानस तक पहुंचाने की जो भावना थी उनमें कम होती गई। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग अपनी कला, संस्कृति, तकनीकी कौशल, विज्ञान के जो रहस्य है उनको जानने से अछूते रह गए। अगला कारण उन्होंने बताया रूढ़िवादिता। इस काल में लोगों की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होने लगी। भारत की नवीन खोजों और वह उत्तम संस्कृति के कारण चर्चित भारत जो था अब अंधविश्वास और संकीर्ण रूढ़िवादिताओं में फंस गया। जैसे कि मूर्ति पूजा ने जो है अपनी जगह बना ली, लोग अंधविश्वासों में फंसते चले गए और उनके कारण वे तकनीकी विकास की ओर ध्यान नहीं दे पाए और धीरे धीरे भारत जो था वो तकनीकी विकास में पिछड़ गया। आगे इसमें बताया गया है एक और चीज कि भारत का आंतरिक स्वरूप। इतना सब कुछ होने के बाद भी नेहरू जी ने यह विश्वास व्यक्त किया कि चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इतना होने के बाद भी इस बात से हम झुठला नहीं सकते कि भारत की मजबूती, दृढ़ता व अटलता को कोई हिला नहीं सका। और विद्यार्थियों, इसके मूल में हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है विविधता में एकता का पाठ पढ़ाती है। हमारे पास चाहे जितनी ही समस्याएं क्यों न हो, हम उनका समाधान खोज लेते हैं। हम मानसिक रूप से दृढ़ हैं। हम चाहे जैसी भी स्थिति में हो, हम अपने भारत को सुदृढ़ बनाने की क्षमता रखते हैं। इसका कारण हमारी सुदृढ़ सांस्कृतिक आधार भूमि है जो हमें बल प्रदान करती है। तो नेहरू जी ने भी यही माना है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत आगे बढ़ने के लिए जो है निरंतर प्रयत्नशील है और समय समय पर पुनर्जागरण के कार्य भी चलते रहे। ये पुनर्जागरण के कार्य मैं आपको बता दूं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और जो रामकृष्ण मिशन आदि जो पुनर्जागरण के कार्य थे, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी द्वारा, रामकृष्ण परमहंस द्वारा जो संचालित किए गए थे, उनकी ओर यहाँ पर इंगित किया गया है कि इनके द्वारा भी समाज को दृढ़ता प्रदान की गई। धन्यवाद।